नमस्कार दोस्तों, आज हम जुड़ेंगे दीपक से कुछ जुड़ी बातें और जानकारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीपक की लौ तेज होना अथवा दीपक अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने का, दीपक का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक के लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक से ही दीपक बुझ जाता है या फिर किसी दीपक लगाने पर वह दीपक देर तक जलता रहता है, तो इन घटनाओं से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है। आपको कई शुभ अशुभ समाचार भी मिल सकता है। जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम, मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराण और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही साथ दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक का अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके भी बहुत शुभ परिणाम होते हैं। दीपक आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक नष्ट करता है या आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख का, दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने जाता है, जिससे परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराश को दूर करने के लिए दीपक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन करता है, साथ ही साथ आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं कि घर में दीपक लगाने के संबंध से महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक लगाना चाहिए, दीपक के विविध प्रकार के कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए लगाना चाहिए, दीपक जलाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जान लेनी चाहिए कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहता है। वास्तु दोष बढ़ने वाले नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिससे घर नकारात्मक का नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकाश के किरणें के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शरीर में स्थिति रोगों का नाश भी होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हो तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं मूर्तियों परिवर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपके अंदर हर निराशा, नकारात्मक नाश हो जाएगा। दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे के बीच आपको
जी दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती, इसलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो इस और ही अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक सब जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान को दाहिने हाथ की तरफ घी के दीपक जलाएं, भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीपक जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडी दीपक नहीं जलाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए लगाया जाता है। बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाता है, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर न रखें, चावल पर या फिर किसी दूसरे चीज़ पर रखें। शास्त्रों के में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन की संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी में बर्तन के पास भी घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती है। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों न हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है तो अधिक घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगे, इससे लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और धन का कारण ही खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदानंद विनाशय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ का और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं अलग अलग दिशाओं के दीपक जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य की वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर के रोग तथा बीमारियां दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलती है। यदि परिवार के सदस्यों के किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन की देवता कुबेर की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीपक की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। अब जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ अचानक बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से तो छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीपक लगाने पर तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। किसी कार्य में असफलता सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है, धन प्राप्ति होने वाले का संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक चलता है तो बाकी शेष रह जाती है तो आपके व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने वाला संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं तो अचानक से बुझ जाती है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। इस दिशा की में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितृ आपसे अत्यंत रखते हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि आप पश्चिम दिशा की लौ रखते हैं तो दीपक की लौ तेज होती है तो आपकी मानसिक तनाव की कमी होती है। अगर दीपक तेल खत्म होने
जब तक जल जाता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आप जानते हैं दीपक में कौन सा तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इस सभी प्रकार के दोष समाप्त होता है। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते समय सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य देव को महुआ का तेल दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्य देव का घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। सूर्य देव को तिल का तेल लगाने से जलाने से सभी तरह का समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन हनुमान के चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में हर इन बुराइयों शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा या बुराई शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं तो कई प्रकार समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़ा, धन हानि जैसी परेशानियां निर्माण होने लगती हैं। इससे बचने के लिए रोज़ शाम को दीपक अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या बहुत सी ज़्यादा हो जाती है तो आपके घर में उत्तर दिशा में रोजाना घी का दीपक जलाना चाहिए। जब भी दीपक जलाते हैं तो उसके से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा किरणें आपके घर में वातावरण शुद्ध बनती हैं, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती। इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो यह खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलाने के बाद दीपक ना बुझे, इसका ख्याल रखें। आप कांच की चिमनी से दीपक को ढक सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर उसे दीपक को फिर से जलाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर आपके दीपक में भी बाती बच जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। मंदिर में दीपक बदलने के लिए गलती न करें। अगर आप फिर ख़राब हो जाता है, खंडित हो जाता है, तब दीपक बदलने के लिए फिर आप उसे दीपक को न फेंकें बल्कि उन्हें आप अपने घर में संभाल कर रखें। और दीपक वो बहुत ही पुराना होता है, उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्तियाँ आ जाती हैं, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उसे दीपक में आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगर आपके दीपक में बाती बच जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उसे पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जल रहा या उसमें बाती बच जाती है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी के संकेत होते हैं और बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी जगह में पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी तरह जलनी चाहिए, उससे घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है। और वहीं दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में बात पूरी नहीं जलती है तो पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं। भगवान श्री राम का और बालाजी महाराज नाम लेने से ऊर्जा बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो बुरी शक्तियाँ हमेशा यही कोशिश करती रहती हैं आपकी पूजा में रुकावट आ रही, तो इसी प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती है। इन सब बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है
और भगवान को सामने दीपक जलाने हैं, प्रार्थना करना है आप आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है, आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार आपका दीपक जलता बुझता है तो यह लक्षण बार बार दिखाई और आप वो एक उपाय और भी कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। आपको करना यह है, गंगा जल को घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा और साथ ही कोई नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।